मन का आंगन सुना सुना, देश भयो परदेश। केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठाकुर भंवर सिंह को अपने बेटे दीप सिंह के केक के बहुत दुख है और इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों ये 50,000 रुपए भिजवाए आपके इलाज के। माफ करना बेटा, मने हवेली वालों की मेहरबानी नहीं चाहिए। भाई रणवीर के हाथ में जादू है। मैं कल तालाब किनारे मिट्टी लेने आऊंगी। इस लड़की को तो रणवीर ने अपनी तस्वीर में उतारा है। समझ में आया सुमेर सिंह? लेट्स गो। सुमेर सिंह जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वकील साहब, मजिस्ट्रेट ने बेल के पेपर तैयार किए। मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ, सब काम हो गया है, चलिए। घर पे क्या हाल है मामा? अरे भाया, जिस तरह से तू गाड़ी चला रहा है, मुझे तो लगता है कि घर चल के ही बताना चाहिए। तुम बताओ भी मामा, क्या बात है? अरे देख, सामने देख के चला। देख क्या लिखा है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मामा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ क्या बात है। भांजे, जिस तरह जीजी सा ने कल मुझे बुलाकर इनाम दिया है, मुझे तो लगता है जीजो सा को बुलाकर तेरी बीवी पद्मा ने तेरी शिकायत की है। उसने खुद बुलाया था? भांजे, जीजी ने मेरे को खुद बुलाया और गाल पे थप्पड़ मारी। उस पद्मा की इतनी हिम्मत? सारी हिम्मत किसने मारे बापू सा को यहाँ बुलाकर मारे खिलाफ शिकायत कर दी? कहा था ना अपना मुंह हमेशा बंद रखना। तेरे एक ही बात रोज रोज समझानी पड़ेगी। रोज रोज समझानी पड़ेगी। लगातार जो दूसरी बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की तो वैसे अपने बापू सा से मारे खिलाफ क्या शिकायत की तने? हाँ, मारे खिलाफ, मासा के खिलाफ और मामासा के खिलाफ? बोल। क्या करूं मैं आपकी शिकायत? जिस बाप को अपने बेटे के बारे में इतने सालों में कोई खबर न थी, हमारी शिकायत करने से उनका बेटा बदल जाएगा। जिस माँ और मामा की आड़ बेटा कोठों पर जाकर अपनी शान दिखाए, हमारी शिकायत करने से वो अपनी शान छोड़ देगा। आज तो थारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगी तू, ना करेगी शिकायत। अरे मत पड़िए, आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। किस्सो इतना छोटो नहीं है कुंवर सा कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए। आपकी नफरत ने इसे और भी बड़ो और मजबूत बना दिया है। चल चल तू पद्मा, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद हमारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की ना तो चल बाहर लेना, बाहर चल, तू बाहर चल। जीजी, के बात किसी की नजर ना लगे आपने, पर कट्ठे जाने को इरादो है? कट्ठे नहीं, तालाब जाना है ना मिट्टी लाने। अच्छा, इतना सच सवर के अच्छा ना लग रहे हो ना? काजल ज्यादा है क्या? ना ना जीजी, बहुत पुटरी लागे। अरे इतने क्या खड़ी है, जा मिट्टी लाने। जल्दी ना है मन्ने, थोड़ा ठहर कर जाऊंगी।
पर उन्हें तो जल्दी होगी ना? उन्हें जो तालाब पर थारे मिट्टी लेने आने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं समझी को नहीं, क्या कह रही तू? अच्छा, तुम्हारी आंखों में देखकर बोलो कि कुछ ना समझी। कहीं ओहो, हमारी बेचारी जीजी कितनी भोली है, कुछ भी समझी को नहीं। हाँ ना, यानी हाँ ना, हाँ ना, ना हाँ। ऐश्वरी रुक, तेरे मन वो बियर की बोतल ला दे। हुकुम। लो हुकुम। बोलेगा कौन? चाबी वहां पड़ी है, खोल दे। वो गाड़ी की चाबी है, उस कागज। इस तरह तू बियर की बोतल को तोड़ देगी। घबरा क्यों रही है? मैं तो सिर्फ तने बियर की बोतल खोलने सिखा रहा हूं। अब इसमें डाल। डाल। क्या करे चोरी? इतनी कीमती बियर तूने जमीन पे गिरा दी। चल कोई बात नहीं, मैं समझाऊं कि बोतल किस तरह खोले। मैंने माफ कर सको बस, मैंने जाना। तू घबरा क्यों रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने डर लागे, मैंने जाने दो। डर लागे? मैं क्या तने डरा रहा हूँ? बस अपने पास बैठा रहा हूँ। मैंने जाने दो। हमारा हुक्म ना मानने की सजा जाने ना तू। जाने ना। भांजे, भांजे। अरे भांजे, भांजे वो क्या ही कर रहा है तू? और तू अभी तक फ्रेश नहीं हुआ? मामा फ्रेश ही तो होने जा रहा था और आप बीच में टपक पड़े। आपकी टाइमिंग भी ना। अरे बिल्ली भी साथ घर छोड़ देवे है। भांजे, जानता है ये छोरी कौन है? कोई भी हो, मरने के फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, ये नंद किशोर की भांजी है। अच्छा, ये इतनी बड़ी हो गई? वाह, देख 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 तेरी हरकत से कितनी घबरा गई है वो। मामा, कुछ लोगों को तैरती हुई मछलियां पसंद आवे, पर मरने तो तड़पती हुई मछलियां पसंद आवे। ये क्या कर रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैं रुक्मी से कैसे मिल सकता हूँ जबकि उसके बापू की हमसे दुश्मनी है? मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ, फिर ये सच्चाई उससे कैसे छुपाऊं कि मैं उस घर का चिराग हूं जिसने उसके घर में आग फैला रखी। रुक्मी,
क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? तुम तो मुझसे मिलने तालाब पर आ ही रही हो। आई एम सॉरी रुक्मी, लेकिन तुम्हें खो देने का डर मुझे इस कदर कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई अभी नहीं बता सकता। कम से कम जब तक इस मुश्किल का हल नहीं निकल जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। और फिर दादी सा कहती है ना, हर मुश्किल का हल निकलता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए रुक्मी। इस मुश्किल का भी हल निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। अरे रणवीर। जी बाबा। ये तस्वीर है, इसे देखकर बता तो कैसी है? किसकी तस्वीर? रिश्ते के लिए आई है, अपनी राय तो दे। मूमल के लिए रिश्ता आया है। लड़का अपनी बराबरी का है, पढ़ा लिखा भी है। अरे मेरी तरफ से एकदम फाइनल है बाबा। चलो रणवीर ने तो ओके कर दी। बाबा मैं चलूं, मुझे कहीं पहुंचना है। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, बस थारी राय लेनी थी। चलता हूं। कुंवर साहब तक आए को नहीं? कल जब मन ने खुद उनसे तालाब पर आने की बात की थी तो कुछ खोए खोए से थे। कहीं उनके मन में नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं? वो आएंगे जरूर, कहीं किसी काम में फंस गए होंगे। डर गए ना? अच्छा ही हुआ जो उस लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट? ठेंगा, मैं सब सुन चुकी हूँ। आपने उसे ओके किया है। ओके बाबा, अच्छा लड़का है। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, जरूर जाइए। और आज अपने लिए भी ओके करवा के आइएगा। किससे? आहा, बनिए मत भाई साहब, उस धागे वाली से जिसके नाम का धागा आपने उस रोज मंदिर में बांधा था। तो क्या धागे में इतनी ताकत होती है मुंह में? श्रद्धा है भाई साहब, और उसी श्रद्धा की वजह से तो आज सबने मेरे इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। देख अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए खिला नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूँ ना। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए, पहले मुझे उसका नाम तो बताइए। तुझे बताऊं? हाँ हाँ। इस घर की न्यूज बुलेटिन को। ये गलती मैं नहीं करूंगा। बाय। That's not fair भाई साहब, आपको बताना ही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कमाल है, कहानी इतनी आगे बढ़ गई और मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। ठीक है, इसी एपिसोड से कहानी फॉलो करता हूं, समझो। लेट्स गो। शाम ढलने को है, घर भी जाना है। देर से पहुंचेंगे तो घर पे क्या जवाब दूंगी कि क्यों देर हो गई? कल से कोई तो बात कुंवर सा के मन में चल रही थी, शायद इसीलिए ना आए। मैं भी कितनी बुद्धू हूं, जिनका नाम तक नहीं जानती उनके लिए सिंगार करके आ गई। चल रुक्मी।
आज ये फासला इतना बढ़ क्यों गया है? कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मी मेरा इंतजार करके चली जाए और रुक्मी, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? आप ना आते तो मैं तो मर ही जाती कुंवर साहब। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता? बस ऐसे ही मेरे करीब रहना तुम, हमेशा। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? कीचड़ लगा दिया आप पर। नहीं रुक्मी, तुमने मेरी शर्ट पर अपने हाथ के छाप लगाकर मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। अब इसे मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। रुक्मी, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर अब बहुत देर हो गई है। घर पे क्या कहूंगी? मैं चलती हूँ। मैं समझ सकता हूँ रुक्मी, गलती मेरी है, मैं देर से आया, लेकिन कल बाजार में चलती आऊंगा। तुम आओगी ना? अब ना भी कह दूं तो खुद को रोक कैसे पाऊंगी? इंतजार करूंगा। ये तो वही तस्वीर है, रणवीर की बनाई जैसी तस्वीर, पर ये है कौन? आ गई बेटी मिट्टी लेके? जी बाबा। मदन सिंह की छोरी के साथ रणवीर का प्यार? पिछली कहानी तो समझ में आ गई, अब आगे की कहानी हमारे हाथ में, समझो। लेट्स गो। दीप भाई साहब, यानी कि कुंवर साहब दीप सिंह के भाई हैं? उसी हवेली के कुंवर साहब जिनसे बापू की दुश्मनी है? कुंवर साहब, आप इससे हट जाओ। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसी ने मदन सिंह को मारा था। कानून को हाथ में लेने से क्या होगा? मैं बात कर। नहीं, रुकिए आप लोग, मैं बात कर। आप जाइए यहाँ से। कुंवर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या मैंने करेगा? आप चलिए, चलिए करके देख लूंगा। आप जाइए, देखना। देखिए,
आप क्यों मामले को खराब करने में तुले हुए? रुकिए आप लोग। कुंवर साहब, अगर आपने मदन सिंह की मदद ना की होती ना, तो दीप सिंह के साथ आपको भी नहीं छोड़ा होता। कौन है ये आपका जो आपने उसे बचाकर भगा दिया? कुंवर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। चले साहब, बाद में देख लेंगे। चल घिसू, घिसू चल। हमारी बात पल्ले ना पड़ी तेरे, चल। क्या हुआ छोरी? गुस्से में काहे दिल मिला रही है? छोरे ने खान तो दे। चल घिसू। रुक्मी, रुक्मी। इस तरह वो बिना बताए कहाँ चली गई? शायद इतने लोगों को देखकर डर गई हो कि कहीं कोई देख ले। ये सब भी अभी होना था। इतना अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई बहाना करके रुक्मी के घर जाना हो। बताऊं भाई साहब, आज बहुत अच्छा मौका था। पास्ट में बदला ले ही लेता। अपन वो कुंवर साहब, और क्या नाम है उनका? वो रणवीर। हाँ, रणवीर सिंह। वो थारे रणवीर सिंह ने बीच में आकर दीप सिंह को बचा लियो, वरना आज थारे जमीन का हिसाब हो ही जाता। रणवीर ने दीप सिंह को बचा लिया? ये क्या कह रहा है किशोर? अरे मन्ने थारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब? बजरंग से पूछ लो, लाखन खड़ा था वहां। और जे देखो कुंवर साहब, अब क्या लेने आए हो यहाँ? आप मुझसे नाराज हैं? नाराजी तो अपनों से होती है। दीप सिंह की जान बचाकर आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे अपने नहीं हो। क्या सोच करके आपने दीप सिंह की मदद की? अरे आप तो सारा सच जानते हो। मारे से मारी जमीन छीनने के लिए हवेली वालों ने कितना अन्याय कर रखा है। अरे मैंने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। जे मैं अपनी जमीन पर खेती कर पाता तो मारी छोरियां कमा के लाने की जगह घर में बैठ के खाती। मारे मन पे ही नहीं, मारे शरीर पे घाव दिया है। अब टिके जाओ। हाँ, दीप सिंह मारी जान ले लेवे, मारा खेत छीन लेवे। गिर जाओ तुम, बोलो गिर जाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके साथ अब तक जो अन्याय हुआ है वो अब ना हो, और आपको आपकी जमीन जल्द से जल्द मिल जाए। और इसीलिए मैंने दीप सिंह की जान भी बचाई है। आप ही सोचिए, अगर आप लोग दीप सिंह पे हमला करवा देते और उसका खून निकल जाता तो ठाकुर भंवर सिंह आपको छोड़ देते? आखिरी उम्मीद है ना ये जमीन पाने की, वो भी चली जाती। और फिर जो बातचीत से हल हो सकती है, उसके लिए खून खराबा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं आपको ज़बान देता हूं, मैं खुद हवेली में जाके आपके लिए आपकी जमीन की बात करूंगा। अगर वो जमीन आपकी है तो वो आप ही को मिलेगी। ये वादा है मेरा आपसे।
बापू ताया से नाराज हैं, पर आप चिंता ना करो, मैं आपसे गुस्सा को नहीं, आप हमारे दोस्त हो ना। अच्छा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा एक काम करो। हाँ। चलो। बापू से इतनी सारी बातें की, पर कुंवर साहब ने एक बार भी ये ना कहा कि दीप सिंह इनके भाई हैं। कितना धोखा दे रहे हैं बापू को, और मन्ने भी। जीजी, जीजी, अभी खाना वाना को नहीं, भूख लगी हो तो मटके से पानी लेकर पी लो। अरे ये थारे वास्ते। ये है, लो ना। जितनी जल्दी हो सके तालाब के किनारे आकर मिलो। रणवीर, इतनी हिम्मत! एक तो धोखा दियो, ऊपर से मिलने बुला रही। कुंवर साहब हुई तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। जीजी, क्या बड़बड़ा रही हो? जी, क्या जलाया तने? इतनी देर हो गई, रुक्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे मेरा संदेशा ही ना दिया? जी, मने तो कुंवर सा धोखेबाज ना लागे, पर जो थारो मन दुखी और तने लागे कि उन्होंने गलती की है, तो मिलकर बात कर लियो। अरे कम से कम वजह तो जान लियो, जो उन्होंने किया वो क्यों किया। अब ऐसे घर पर बैठकर रो रो कर अपनी आंखें क्यों फोड़ रही हो? गलती उन्होंने की और सजा आप अपने आप को दे रही हो। क्या समझदारी है ये? जीजी, कुंवर साहब ने जो किया वो क्यों किया, ये जानने का पूरा अधिकार है तने। और उनसे मिले बिना आप ये बात कभी ना जान पाओगे। और इस वक्त घर से क्या क्या निकलूं? ध्यान कटे है छोरी, फिर से मिट्टी खत्म हो गई के? अरे सुबह ही तो लाई थी। ध्यान ना आया कि इतनी मूर्तियां बनानी है, कितनी मिट्टी लागे है। जा, पर घीसू को साथ ले जा। माँ, वो घीसू नमू और सीतू के साथ गुलेल खेलने गए हुए। आड़ दे घीसू को, जब देखो तब गुलेल। रहने दो ना माँ, जीजी के साथ मैं चली जाऊं। ठीक से, पर देर ना करना। जीजी, आप जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। रुक्मी, थैंक गॉड। इतनी देर कैसे हो गई? मरने आपकी तरह अपनों से झूठ बोलकर धोखा देने की आदत ना है। केसरिया बालम आओ हमारे। ये आप अपने आप से पूछो। आपने हमारे साथ साथ हमारे बापू को भी धोखा दिया है। दीप सिंह आपको ही भाई है ना? दीप भाई साहब, रुको। रुक्मी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया।
सच तो छुपाया है। शब्दों को घुमाने से उनका मतलब न बदल जावे है कुंवर साहब। आपने मारे बापू को आस बंधाई कि आपकी मदद से हमें हमारी जमीन वापस मिल जावेगी, पर बापू की मदद करने का आपका कोई इरादा न था। आपने तो बस मंडले फंसाना था। और मैं बाबली आपकी बातों पर भरोसा कर बैठी। नहीं रुक्मी, ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के की। रुक्मी, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुम। और तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे बापू को जमीन दिलवानी जरूरी है, ये बात की मुझे खबर थी। तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि दीप सिंह मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझसे मदद लेना तो दूर, तुम मुझसे बात भी नहीं करती। ये बात सच है या नहीं? रुक्मी, मेरे बात को विश्वास। इंसान को प्रेम तो जावे है कुंवर साहब, पर विश्वास, एक बार विश्वास टूट जावे ना, तो फिर दोबारा जुड़ना बड़ा कठिन हो। वैसे आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, आपका प्यार भी झूठा है। इधर देखो, इधर देखो, देखो मेरी तरफ। तुम्हें मेरा प्यार धोखा लगता है? इधर देखो रुक्मी, मेरी आंखों में देखो, झूठी हैं आंखें। रुक्मी, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है, बस यही सच है। मेरा प्यार सच्चा है, इस पे कभी शक मत करना। मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। मन में ऐसे सपने ना दिखाओ कुंवर साहब जो कभी पूरे ना हो सके। हमारा बापू इस रिश्ते के लिए कभी राजी ना होगा। तुम्हारे बापू को उनकी जमीन जरूर मिल जाएगी। मैं खुद तायासा से बात करूंगा। मेरा विश्वास करो रुक्मी, तुम्हारा ये जो सपना है वो मेरा भी सपना है, और हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। ये वादा है मेरा तुमसे, वादा। कुंवर साहब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हवेली के लोग माने नहीं तो ना ना। ऐसी अशुभ बातें क्यों आ रही हैं दिमाग में? राम जी की कृपा भई तो सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब को कुंवर साहब की बात में सच्चाई जरूर नजर आएगी। बस ठाकुर साहब एक बार मान जाए और बापू को अपनी जमीन मिल जाए, बस। मैंने रुक्मी और उसके बापू से वादा तो कर दिया, लेकिन तायासा को मनाना आसान नहीं है। अगर कहीं से मुझे यह पता चल जाए कि उस जमीन की असलियत क्या है, तो तायासा को मेरी बात माननी होगी। ना फिर सुमेर मामा सा ने कोई दाव पेच खेलने की कोशिश भी की तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तायासा से बात करनी होगी। ठाकुर साहब, जब इतने साल बीत जाने के बाद फैसले का टाइम आया है, तब उससे हाथ छुड़ाने का क्या फायदा? अभी तो मदन सिंह के जमीन का कर सकते हैं। हर बार ये जरूरी ना है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने ठाकुर होने की पहचान दे दी जाए। हमारा फैसला अटल है। मैंने मदन सिंह के खिलाफ ये मामला रफा दफा करना है। जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लो और मारे से दस्तखत करवा लो। जी हुक्म।
रोक देता है ऐसा? जीते रहो बेटा। ताया साहब, मदन सिंह को वो जमीन वापस करने का आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अब गांव वालों को भी ठाकुरों के न्याय पर फिर से विश्वास हो जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ, वो घीसू और उसकी जीजी जो यहाँ मूर्तियां बेचते हैं, वो आए हैं आज? नहीं हुकुम, पण आने को है। कोई काम है के? वो मूर्तियों का एक बड़ा ऑर्डर देना था उन्हें, इसलिए उनसे कोई जरूरी बात करनी। हुकुम, जैसे ही दोनों आए मैं आपसे बात करवा दूंगा। एक मिनट हुकुम, आ गए दोनों। फोन है कुंवर सारो। गीसू, टोकरी पकड़। जी? रुक्मी, ताया साहब मान गए हैं। आज सुबह ही अपने वकील से तुम्हारे बापू की जमीन का केस वापस लेने के लिए कह रहे थे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। हाँ रुक्मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया। लगता है शिवजी महाराज ने हमारे धागे की लाज रखी। हेलो, तुम कुछ कहोगे नहीं? जी, मैं क्या कहूँ? अच्छा, नत्थु सुन रहा है। जी। अच्छा, एक काम करो, उसके सामने जोर से बोलो कि तुम कल 50 मूर्तियां बना कर लाओगे। जी हुकुम, मैं थारे वास्ते 50 मूर्तियां ले आऊंगी। रुक्मी, आज शाम को मैं तायसा से हमारे बारे में बात करूंगा और फिर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। जी। रणवीर, कहां जा रहे हो? तायसा, मदन सिंह की बेटी से मिलन वास्ते जा रहे हो?